15 साल की उम्र में भक्ति और पूजा के बारे में आजकल के किसी बच्चे को पता नहीं होता, तो तुम्हें मालूम कैसे चला कि क्या वो पूजा है, गुरुजी कैसे करनी, किसी करनी है? वो मेरी माता जी पे संकट था। तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा देख, मम्मी तो कर रही हैं, तेरे को भी करनी है वरना मारूंगा। मारूंगा? ओए वाह। एक गुरुजी, एक मेरी लाइफ से जुड़ी हुई एक चीज़ थी, एक शमशान घाट। एक शमशान घाट जो घाट। मेरे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है कि मेरे जो दादाजी थे, मेरे दादाजी एक शमशान घाट के पंडित जी हैं। अच्छा अच्छा, बड़े पंडित जी वो वहाँ सेवा करते हैं, सेवा क्रिया करते क्रिया वाली जो क्रिया हाँ, करो। मेरे उस जगह से कभी बार ऐसे भूत प्रेत आते थे तो वो मेरे वानरों को भगाते थे। तब मुझे वानरों की सेना दिखाई दी, 20-21 वानर दिखाई दे सेना में। कोई उनको मार रहा तो मैं उनको बचा रहा हूँ, 20-21 वानर दिखाई दे। और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे भूत प्रेत दिखाई दे जो मैं देख पा रहा हूँ। मेरे को देख के वो चिल्ला रहे हैं भूत प्रेत, जब मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ। मात्र नाटक में क्या क्या करा तुमने, क्या होता है उसको? एक होता है कि आप आँख बंद करके जाप करते हो और सारा फोकस यहाँ लाते हो ध्यान के अंदर। एक होता है कि आप आंख बंद करके मंदिरों के भगवान के बारे में सोचते, एक ये था। एक होता है जो आंख खुली करके आप किसी डॉट पे या ब्लैंक स्पॉट बना दो, उसको देख रहे हो। दिखाई देने पूरी दीवार नीली हो जाती है, पूरी दीवार नीली, पूरी नीली, और दीवारें भगवान के स्तंभ दिखते हैं, आंखें दिखते हैं। अब ये शायद मेरी माता को भी नहीं मालूम, मेरे पिता को भी नहीं मालूम एक बात, कि मुझे दीवारें भगवान दिखते हैं। भगवान ऐसे कि अगर मुझे कोई पेंसिल दे दे और जो उनका स्ट्रक्चर बना है वहाँ पे, स्ट्रक्चर बना हुआ, वो तुम देख के बता दो अच्छा ये भगवान। ये आँख है, ये नाक है, पूरी हनुमान जी का पूरे एकदम आधे हंस रहे हैं यहाँ से, कान ये है, आँख ये नाक, मुझे पूरी दिखती है। राम जय श्री बालाजी महाराज, सभी को कैसे हैं आप सब? आज हम अपने हनुमान जी की भक्ति का एक न्यू ज़बरदस्त पॉडकास्ट लेके आए हैं। इसमें आप ये जानेंगे कैसे 17 साल का लड़का हनुमान जी की भक्ति कर पाया, सीख पाया, क्या क्या उसने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे, कैसे हनुमान जी की भक्ति इतनी कम उम्र में कर पाया। कोई बच्चा आज के कलयुग में जिसमें इंस्टाग्राम से किसी को फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है, कैसे वो बच्चा पढ़ाई भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, कैसे हो? अब स्टूडियो में स्वागत करते हैं आप सभी का। आते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। कहाँ से हैं आप? गुरुजी मैं दिल्ली से हूँ और बालाजी की पूजा करते हुए मुझे करीबन 1.5 से 2 साल हो गए जब आपका पहला दरबार यहाँ लगा था। अच्छा, अभी उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी गुरुजी भी 17 साल है। मेरी 15 साल की उम्र से मैंने पूजा शुरू कर दी थी। 15 साल की उम्र में भक्ति और पूजा के बारे में आजकल के किसी बच्चे को पता नहीं होता, तो तुम्हें मालूम कैसे चला कि क्या पूजा है, कैसे करनी, किसी करनी है? वो मेरी माता जी पे संकट था। तो मेरे पिताजी जो थे वो रोज़ ड्यूटी जाते थे। मेरे पिताजी सर मिनिस्ट्री में ड्राइवर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में ड्राइवर हैं। तो वो जब डिफेंस में काम करते थे, ड्राइवर थे वहाँ पर, तो वहाँ पे एक मंदिर पड़ता था हनुमान जी का। अच्छा। तो वहाँ वो रोज़ जाते थे। उस टाइम वो ड्रिंक करते थे, जाते थे। तो वहाँ पे एक पंडित ने उनको बताया, तो रोज़ जाते थे हनुमान जी के मत्था। जब वो नशे में नहीं होते थे मेरे फादर, सुबह के टाइम तब जाते तो थे। मत्था टेकते थे वहाँ पे कि प्रभु मेरी बीवी है, उनका थायराइड इतना बड़ा रहता है, 20,000 21,000 ऐसे आता है, सर्जरी का बोल दिया है, मैं बताओ क्या करूँ। यहाँ से 2-2.5 साल पहले। तो उस टाइम प्रभु मैं भी थोड़ा वीक था, मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था, भटका हुआ था उस टाइम में भी। तो उन्होंने आपके बारे में उन्होंने बताया, उस पंडित जी ने जो वहाँ के थे, उन्होंने आपके बारे में बताया। हनुमान जी के मंदिर के पंडित जी ने? हाँ, उन्होंने कुछ उन्हें गाइडेंस दी, जो दिया, जिन्होंने यूट्यूब पे सर्च करा तब उस टाइम आपका पहली बार सब्सक्रिप्शन जो भी लिया शुरुआत में। तो जब आपने उस टाइम पहली बार लिंक पोस्ट करी कि मैं मेहंदीपुर दरबार में आ रहा हूँ, जब आप यहाँ नहीं मंदिर की तरफ लगाते थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उधर की साइड। हाँ, उधर के साइड, हाँ, सही है। राहुल यात्री और बहुत तो उस टाइम आए थे हम। तो आपने हमें बोला था कि आप 7 बार आना, प्याज लहसुन छोड़ दो, प्रभु का अगर वो करना है, उड़द और चावल, प्रेतराज जी और भैरव बाबा का। तो ये तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटा देख, मम्मी तो कर रही हैं, तेरे को भी करनी है वरना मारूंगा। मारूंगा? ओए वाह, ये सबसे बढ़िया। मेरे पापा ने मुझे बोला था कि अगर तूने पूजा नहीं करी, मेरी मम्मी से बोला तू मुझे बता दी फ़ोन करके, इसने ना करी तो मैं इसे आके मारूंगा। तो पहले गुरुजी में डर में करता था। अच्छा, शुरुआत में बच्चा डर में करता था? डर में करता था। और शुरू में गुरुजी काटता भी था पूजा। हाँ हाँ मतलब ऐसे मुझे पापा ने बोला बेटा 7 हनुमान चालीसा कर। हाँ, तुमने 2 कर ली, 3 कर ली? नहीं 7 तो करी, अब बीच में से उड़ा दिया। अच्छा, शब्द उड़ा दिए। शब्द उड़ा दिए, जैसे कि ऐसे
शुरुआत में, शुरुआत में। हनुमत बीरा, वहाँ जय जय हनुमान गोसाई चला दिया, संकट ते नहीं जय जय हनुमान, ऐसे करके वो हो गया। अब पापा कह रहे बेटा पढ़ा, मैं बढ़ा आता था तो वही कर देता, काट देता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने अंदर देखा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को उस जगह देखता था कि मेरी मम्मी के अनुभव आ रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहे, मेरे में ऐसे क्या कमी है। तो मैं थोड़ी देर बैठता था वहाँ पे, सोचता था, फिर मैं सोचता था मुझे करनी चाहिए ठीक से। फिर मैंने ठीक से करनी शुरू करी। तो मेरे पापा कहते थे बेटा हमेशा ज़्यादा का रखो, लालसा रखो, और भगवान से हमेशा ये मत रखो स्वार्थ, बिना निस्वार्थ होकर पूजा करो, कोई चीज़ मांग मत रखो मुझे प्रभु ये दो, तुम बस पूजा करते रहो। और पहले उन्होंने बोला 11 करो, मैंने 11 करी। और मेरे पापा मेरे एक हफ्ते गैप रखते थे कि एक हफ्ते में 21 हो जानी चाहिए। अच्छा, अगर अभी 11 कर रहा इस है, हफ्ते 11, अगले हफ्ते 21, फिर 31, फिर 41। ओह, तो मैंने क्या बोला पापा ऐसे नहीं, पर मुझे 11 एक महीने तक करने दो। 11 करी, 21 करी, 31 करी, 41 करी, 51 करी, और उसके बाद मैं 71 तक पहुंच गया था। रोज 71? एक टाइम 71। हाँ, मतलब एक टाइम 71 करता था, 71 71 142 हो गई हनुमान चालीसा। अच्छा, 71 एक टाइम, 71 एक टाइम। हाँ, तो फिर मैंने उस टाइम मैं मंत्र जाप नहीं करता था गुरुजी। उस टाइम फिर मैंने देखा मम्मी मंत्र जाप कर रही, तो मैं भी सोचा चलो एक बीज मंत्र करते हैं। तो बीज मंत्र मैंने हनुमान जी का हवन मत रुद्रात्मक होम फट का जाप करा। तो मैंने उस चक्कर में सोचा कि 71 करा, थोड़ा सा कम हुआ तो टाइम मेरे पास वहाँ बचेगा, तो मैंने उसे 54 कर लिया। और वो मेरे इतनी हैबिट बनी कि मेरे इधर 1 आवर के अंदर मैं बढ़िया से 54 पार्ट्स कर लेता हूँ, 1 घंटे में 54 पार्ट हनुमान चालीसा के। और माला 22 मिनट्स ज़्यादा लेगा माला, बढ़िया से, मतलब अगर बोल के पढ़ो तो वैसे भी। माला कितनी करते थे तुम? 21 माला अभी गुरुजी कर रहा हूँ बीज मंत्र की। अच्छा, सुबह 21, शाम को 21 बीज मंत्र की। और उसके बाद फिर जब पहली बार दिव्य दृष्टि की साधना आई थी मेरे पास, तो पापा ने बोला तू कर लेगा, 3 बजे उठ लेगा तू। हाँ, आपने बोला कि सुबह 3 बजे की थी वो। सुबह 3 बजे की। अब ये भी देखो गुरुजी, जब आपने वीडियो पोस्ट करी उससे एक दिन पहले, या वीडियो जिस दिन पोस्ट हुई उसी दिन मेरा निर्णय बना मैं करूँगा। अब पापा कह रहे एक चीज़ बता, पान के पत्ते चाहिए प्रभु को भोग लगाने के लिए, ये चाहिए, बता कर रात में कहाँ पान के पत्ते की दुकान खोली। मैंने बोला ऐसा करते हैं, अभी मैं पूजा करता हूँ, अभी 3 बजे बैठूंगा तो थोड़ी बहुत झपकी भी आएगी, हार अब सब कुछ आएगा। मैं 11 माला एक साथ ही करता था, एक ही बार बैठता अच्छा, वन टाइम में ही 11 माला कर देते? करता एक टाइम में। तो मैंने बोला पापा देखो अगर मैं 3 बजे बैठूँ, कुछ नहीं 6-7 बजे तक, सुबह सुबह जाके पनवाड़ी की दुकान से पान के पत्ते ले आना, जब तक फिर कपूर पे लौंग इलायची का भोग प्रभु को लगाएंगे। तो मैं करता रहता था। तो मैं रोज़ सुबह 3 बजे उठता था। मतलब पापा मम्मी कितने दिन तक उठे? पूरे गुरुजी 11 दिन तक, 11 दिन 21 दिन, जितने दिन की साधना, 21 दिन की साधना थी। 21 दिन की थी। जिस दिन दिवाली थी उस दिन मैंने हवन करा था 11 बजे के बाद रात को। तो मैं 21 दिन तक रोज़ 3 बजे उठता था, कभी कभार तो 2:30 बजे भी उठा था। और मेरे पापा मुझे कभी कभार कहते थे देख मुझे प्रभु उठाने आ गए थे चक्कर में। मैं अलग कमरे में सोता था। अच्छा, पापा पहले उठते थे फिर वो उठाते थे? हाँ, हाँ, तो अच्छी बात है ये तो। और कभी भगवान कभार की तो मैं भक्ति देखो पिता ने सिखाई, कितनी बड़ी बात है ये। आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे उठाना चालू करा, फिर मेरी खुद एक हैबिट बनी कि 3 बजे, क्योंकि 10 दिन 11 दिन ऐसे बीते तो मेरी खुद हैबिट बनी, मैं 3 बजे उठता था। और जिस कमरे में मैं करता था उस कमरे में खुद पहले झाड़ू मारता था, पोछा मारता था, नहाया धोया, एक प्रभु का ऐसे डस्टर होता था, मंदिर के भगवान उठा के थोड़ा साफ करा उस एरिया को, साफ करके धूप बत्ती करी, और दीपक में अगर फूल बन गए तो फूल तोड़ के रख दिया। फिर अपना बैठा, स्तुति पढ़ी, आरती पढ़ी, फिर मैंने मंत्र जाप चालू करा। फिर आखिरी में स्तुति पढ़ी, आरती पढ़ी, और प्रभु को भोग लगाया। प्रभु ज़्यादा भोग लगाना अच्छे से आता नहीं, पर लगा देता था कि प्रभु स्वीकार करो जो है आपका है यानी वो स्वीकार करते हैं। हाँ, फिर उड़ जाता था। तो फिर मैं क्या करता था उस समय तक, मैं जब मैं कर लेता था तो उस टाइम 11 माला कितने घंटे में हो जाती थी वो? गुरुजी उस टाइम शुरू में प्रैक्टिस तो नहीं थी, 3 बजे बैठता था तो 7 बज जाते, 7-8 बज 4 घंटे का है समय? हाँ, 7-8 बज जाते थे मुझे बढ़िया से करने में, क्योंकि मैं बढ़िया से करता। मैं कहता था बड़ा मंत्र है, मांत्रा का फर्क पड़ जाता है, कट जाता है। तो मैं उस समय करता, तो बहुत से मुझे अनुभव आए उस टाइम। आप भी मुझे कहते थे कि सपने में, मैं पापा ने मुझसे पूछा कि तेरे को भी कुछ अनुभव नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा? अब ऐसे उस दौरान ही अब मुझे अनुभव में आपकी क्लिप आ गई सपने में। एक दिन में नहीं तुम्हें फील होगा, एक दिन में फील नहीं होगा तुम्हें, 10 अभी रुको 10-11 दिन हो गए तब तुम्हें पता चलेगा। तब मुझे वानरों की सेना दिखाई दी, 20-21 वानर दिखाई दे सेना में, कोई उनको मार रहा तो मैं उनको बचा रहा हूँ, 20-21 वानर दिखाई दे। और भी बहुत सारी चीज़ें, मुझे भूत प्रेत दिखाई दे जो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को देख के वो चिल्ला रहे हैं भूत प्रेत, जब मैं उनकी आंखों में देख रहा हूँ। और बहुत से गुरु सपने देखे मैंने जो मैं बहुत से भूल भी गया, पर ये जो था बड़ा वो था मेरे लिए। उसके बाद फिर मैंने क्या नाम कहते हैं, दिव्य दृष्टि के बाद मेरे साथ क्या होता था कि जब मैं दिव्य दृष्टि की साधना करके उठता था पहले दिन की, तो यहाँ पे ना क्या होता था, पूरा रेड हो जाता था मेरा,
जब मैंने यहाँ red हो जाता था। आग बंद करते ही पूरा एकदम ब्लैक, और सिर्फ यहाँ पे पूरा एकदम, मतलब अगर मैं फोटो खींचे तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, बिल्कुल पूरा एकदम ऑरेंज की तरह, पूरा रेड और बाकी सब ब्लैक। और कभी कभार ऐसा होता था कि बड़ा हो जाता था, लंबा हो जाता था, हाँ, वो हिस्सा बड़ा हो जाता था। लंबा ऐसे खिंच जाता था। और कई बार ऐसा हुआ कि ऐसे आंख बन जाती थी कि पूरी इधर ब्लैक है, इधर आंख बन के नीली, और बीच में ऑरेंज बन गया। ये मैंने बहुत बार अनुभव करा जब मैं ऐसे करके करता था, जब मैं आँख बंद करके करता था पूरा हाँ अच्छे तरीके से चेहरा। हाँ। तो ये चीज़ होती थी, तो फिर मैं कहता था पापा देखो मुझे ऐसा ऐसा दिखने लग गया, तो पापा कहने लगे ऐसे नहीं होता है, एक दिन में नहीं होता ये सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबको नहीं मिलती ये चीज़, बहुत ही कम होते हैं। भाव होना चाहिए तुम्हारे अंदर, हर एक चीज़ मैटर करती है इस चीज़ में। तुम 11 दिन में प्रभु 21 दिन प्रभु को प्रसन्न थोड़ी ना कर लोगे, समय लगता है इस चीज़ के लिए। तो ठीक है, वो हो गया। फिर एक आई काल भैरव जी की जयंती थी, आपने मंगलवार का बताया था, फिर आपका थोड़ा करेक्शन मिचमैच हुआ था, आप बता रहे थे, तो मैंने तो उसी दिन करी थी। हाँ, एक ही दिन की साधना थी वो। हाँ एक ही दिन की थी। तो चौवन 108 आपने बताई थी, तो वो भी मैंने करी थी। मम्मी कह रही थी करने को, मैंने बोला नहीं मैं करूँगा, तुमने कहा कि मैं करूँगा। मैं करूँगा। तो मेरी मम्मी को थोड़ा मेरे पे डाउट रहता था हमेशा से कि ये बच्चा है, समझता नहीं है, भगवान के पास जाता है, खेलता रहता है, पढ़ता रहता है, सब करता रहता है। तो मैं काल भैरव जी की बैठा, तो सरसों का तेल का दीपक जलाया प्रभु का। मम्मी ने मेरी हेल्प करती है सब चीज़ों में। सरसों का तेल का दीपक जला के मेरे को दिया, मैं बैठा, पहले मैंने चौवन करी, फिर थोड़ी देर उठा, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर बैठ गया चौवन करने, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। तो ये करके फिर शाम को मैंने उसी सरसों उड़द के तेल से हवन कर दिया, और बतासे माता काली के, शंकर भगवान के, सबके बतासे दिए प्रभु को। उसके बाद रात में क्या आता है कि 2 जने मेरे, ऐसे लग रहा है कि मैं ना एक रोड पे बैठा हूँ और बगल में 2 लेबर हैं, पता नहीं कौन है, बैठे हुए हैं, मुझसे पूछ रहे हैं आपने किस चीज़ की साधना करी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। तो तुमने संकल्प में ये नहीं बताया था ना, नहीं, बताया होगा मैं किस लिए कर रहा हूँ। कि ये उस टाइम प्रभु इतना मुझे वो नहीं था। हाँ, तो इसलिए वो उन्होंने पूछा कि किस लिए कर रहा है तू। हाँ, किस चीज़ की साधना कर रहा है। मैंने बोला मैंने काल भैरव जी करी है। कहने का वो तो, अब कोई मुझे बता रहा था कि काल भैरव है, भैरव जयंती अगले दिन है, ऐसे बताया उसने। बोला भैरव जयंती तो कल है। मैंने बोला नहीं, अष्ट भैरव, सप्त अष्ट नव होते हैं, अष्ट भैरव, मैंने काल भैरव जी करे। अच्छा, तो वहाँ पे वो सपना खत्म। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ कि मैं अपनी पूजा करता रहा, बहुत अनुभव है। वानर दिखे मेरे पीछे घूम रहे हैं। उसके बाद क्या देखता हूँ, एक वानर है, खूब बड़े बड़े वानर, खूब बड़े बड़े, मतलब मुस्टंडे 6-6.5 फुट के, कुछ नहीं तो वानर टाइप के, इतने बड़े हम। बहुत बड़े गुरुजी, बहुत, मतलब मेरे फादर से भी बड़े। तो वो एक टीन पे बैठे थे ऊपर, तो उस टीन पे बैठे, तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मेरे को देखा, मैंने बस ऐसे आराम ताली बजाई, वो नीचे उतरा, तीनों के तीनों। और वही 3 थे जो पहले छोटे थे, वो 3 जो अभी पहले बहुत छोटे थे, और वही बड़े हुए हवन करने के बाद। क्योंकि उस टाइम मुझे हवन करना, पापा ने बोला था मंगलवार हवन करना चालू करो, शक्ति सिद्धियाँ अगर अच्छी बनेगी तो, वरना दब जाते हैं एक तरीके से। तो मैंने वो चीज़ करना चालू करा, तो वो नीचे उतरे, तो वो सबसे एक छोटा, सबसे छोटा ये था, वो आया, वो मेरा, मैंने अपना हाथ दिया, तो वो मेरा हाथ सूंघ रहा है, हाथ सूंघ रहा है। फिर मैंने उसे गोदी ले लिया एक को, और 2 मेरे, एक लेफ्ट में चल रहा है, एक मेरे राइट में चल रहा है, और सहजे सहजे। तो पापा वहाँ चरपाई पे लेटे हुए हैं, मैंने गेट उसी अनुभव में तो मैं गया, एक को गोदी में ले रखा। पापा कह रहे ये कौन बेटा। मैंने बोला पापा मेरे नए दोस्त हैं। पापा खड़े हो गए, पापा छोटे लग रहे उनके सामने। फिर ये हुआ। अब वही जो चीज़ था, क्या नाम कहते हैं वो, एक गुरुजी, एक मेरी लाइफ से जुड़ी हुई एक चीज़ थी, एक शमशान घाट जो मेरे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। ये अभी तक शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर या आपसे कभी शेयर ना करा हो मेरे फादर ने, कि मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी एक शमशान घाट के पंडित जी हैं। अच्छा, बड़े पंडित जी हैं, वो वहाँ सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, क्रिया वाली, जो क्रियाक्रम वाली। हाँ, अंतिम संस्कार कराते शव का। तो वो आज से कम बहुत पहले कहीं और थे, फिर उन्होंने उसी के वो मालिक एक तरीके से, मतलब सारा मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। तो एक तरीके से उसमें करेक्ट था हमारे परिवार से, वो हमारा जाना आना रहता था वहाँ पे, क्योंकि हम बच्चे थे, गाड़ी वाड़ी साफ कर दिया कभी कभार सैटरडे संडे, तो उससे मेरा बड़ा मेल मिलाप था। कभी कभार मेरे उस जगह से कभी कभार ऐसे भूत प्रेत आते थे, तो वो मेरे वानरों को भगाते थे। अच्छा। क्योंकि वो वानर जो थे ना गुरुजी, वो वानर मुझे बताने से पहले, अगर मैं सोच के चला कि मैं अभी जा रहा हूँ शमशान घाट में, बैठूंगा, पार्क जैसा बन रखा है, बैठूंगा वहाँ जाकर, तो वो आएंगे वहाँ पर। ये थॉट बनाकर मैं गया कि मैं मंदिर में हाथ जोड़े, मैं प्रभु मैं जा रहा हूँ ऐसा घूमने के लिए, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए, वहाँ वानरों को भेजना, थोड़ी मिलेंगे, बातें करेंगे। आ गए।
अब वहाँ के जो सेवादार जो काम करते हैं वो कहने लगे यार जब तू आता है तभी ये वानर आते, वरना दिखते नहीं है यहाँ पर। वो तीनों आके बैठ गए और उन तीनों का इंटेंशन मेरे तरफ काटने का नहीं था। बैठे हैं मेरे को घूर रहे हैं, बैठे मेरे को घूर रहे हैं। कभी कभार मैं केला लाया, खिलाया, फ्रूटी पिलाई उनको। मतलब 3-4 महीने तो बड़ा सिलसिला चला, मैं उनसे मिल रहा हूँ, वो मुझसे मिल रहा हूँ, और वही दिख रहे हैं, एग्जैक्ट वही दिख रहे हैं सपने में, एग्जैक्ट मैं उनको सामने देख रहा हूँ। ये मेरे साथ था। तो वही वानरों को वो भूत प्रेत भगाते थे, मारते थे, तो मैं उन भूत प्रेतों को मारता था उस समय। वो एक उसमें क्या था गुरुजी, एक फैमिली थी वो, मतलब 3 वानर थे, एक उसकी माँ थी, एक बच्चा था और एक और था। उनकी शक्ल तक याद है अच्छे से मुझे। तो उसमें क्या था, तो बच्चा था ना, माँ थी, तो माँ उधर कोने बैठी है, बच्चा इधर बैठा हुआ है, तो वो प्रेत उस बच्चे को मार रहा था, वानर के बच्चे को। अच्छा। तो वो वानर का बच्चा तो रो रहा था, अब माँ देख रही थी कि वानर का बच्चा मेरे पास बैठा है। माँ तो देख रही कि बच्चा मेरे पास है, वो अटैक नहीं कर रही उस भूत पे। मैंने उसको गोदी में लिया, वानर के बच्चे को, उसको मैंने खूब मारा उस भूत को। वो वानर मेरे से चिपक गया। ये मेरे साथ हुआ। फिर उसी के बाद ऐसे वानरों का सिलसिला चलता रहा गुरुजी। और आज की डेट में भी गुरुजी अगर वो भूत प्रेत मुझे दिखते हैं तो वो मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हुए आज तक। तुम हावी हो जाते हो उन पे? कभी हावी नहीं हुआ आज तक, कभी ना मेरे फादर पे हुए कभी हावी। हाँ, अब जो है, पहले मैं ये चीज़ नहीं मानता था कि शमशान में ये चीज़ होती हैं, पर जब मैं इस चीज़ में इंटरेक्ट हुआ ना कहीं वो उसने मुझे रोकने की कोशिश ही करी, क्योंकि तरह से कनेक्ट था मैं वहाँ पर, कि वो उसने एक तरह रोकने की कोशिश ही करी मुझे, कहीं ना कहीं तरीके से, कई बहुत से तरीक़ों से रोकने की कोशिश करी। अब ये कहानी आगे बढ़ी। फिर मैंने क्या नाम कहते हैं, एक दिन फिर मैंने दिव्य दृष्टि का हवन करा। अच्छा। फिर मैंने दिव्य दृष्टि का तो जब साधना की थी, जब हवन नहीं किया था? तब भी करा था गुरुजी। अच्छा। उसके बाद मैंने बोला एक बार और करना चाहिए हवन, जब आपसे पूछ के गया था। हाँ। तो मैंने फिर हवन करा उसका, दिव्य दृष्टि का। तो दिव्य दृष्टि का हवन करा तो ज़्यादातर मुझे अनुभव गुरुजी शमशान में ही आते हैं। शमशान में क्यों आते हैं, एग्जैक्ट साथ कनेक्ट है इसलिए, या ज़्यादा, और ज़्यादा बाबा की साधना भी करी है, और ज़्यादा मैं वहीं जाता भी हूँ। ज़्यादा तुम वहाँ जाते भी हो उस वजह से? क्योंकि मैं क्या जाता हूँ गुरुजी ना, वो खाली रहता है, शांत एरिया रहता है बिल्कुल। वो शाम के टाइम 5-6 बजे मैं जाता हूँ, फ्रेश होने, पढ़ाई कर ली, मैं सोचा घूम लेता हूँ। भोले बाबा भी वहीं बैठे हैं, अपना चुपचाप बैठ जाता हाँ, शंकर भगवान का तो मेन मंदिर शमशान घाट ही होता है। हाँ, तो वहाँ जाके मैं बैठ जाता था। तो जो भूत प्रेत थे ना, वो ऐसा लगता था कि जो ये परछाई वाली आपको बात बताई थी ना मैंने अभी, तो परछाई वाली बात ही मेरे साथ होती थी। जब मैं पीपल की तरफ देखता था ना, पीपल हो, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, तो जब मैं उनको देखता था तो मुझे लगता था कि एग्जैक्ट से मुझे परछाई दिखी और मैं चुटकी भी नहीं हुई, उतनी देर में गायब हो गई। ऐसा हुआ, मतलब मैं थोड़ा ध्यान लगा, जय श्री राम बोले, तरंगे खड़ी हो गई पूरी बॉडी के अंदर कि है प्रभु मेरे पास। और इधर में एग्जैक्ट जस्ट 1 सेकंड भी नहीं होगा, मुझे दिखा और गायब। ऐसा हो रहा, ऐसे हो रहा। और मैं अकेला होता हूँ गुरु जिस टाइम, कोई नहीं घाट में, सिर्फ मैं अकेला, वहीं पे अकेले होते हो? पूरा अकेला, मतलब एकड़ भर मैं अकेला गुरु जी, पापा भी नहीं, अकेला। मैं थोड़ी देर घूमता, पेड़ देखता, ये करता, फिर आ जाता अपने घर। तो फिर ऐसे ऐसे अपना सिलसिला चढ़ता रहा। फिर मैंने जब दिव्य दृष्टि का हवन करा, दिव्य दृष्टि के हवन में क्या हुआ गुरुजी, कि मुझे शमशान के अंदर एक कमरा दिखाई दिया। वो कमरा आसमान में बन रखा है। अच्छा। दीवारें बन रखी चारों कोनों से, मतलब पूरा बॉक्स की तरह है। तो मैं उसको देख रहा हूँ, बॉक्स की तरह वो कमरा बन रखा है। इस सपने का मुझे अर्थ अभी तक समझ नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों देखा। दिव्य दृष्टि हवन करने के बाद बॉक्स का दिखा। फिर मुझे नीम करौरी जी दिखे। मैं एक मंदिर गया, मंदिर में मुझे नीम करौरी जी ऐसे बगल में सीढ़ियों की तरफ बैठी हुई दिखे मुझे, मतलब मूर्ति थी। तो उस टाइम उनका बस ऐसे सर खुला था, तो मैंने उनके सर पे ऐसे हाथ लगाया ऐसे आराम से, तो उनका सर गर्म था, मतलब एकदम पानी ऐसा वाला लिक्विड टाइप का। तो मैं उसे उठाया, मैं बोला चलो दिल्ली चलते हैं। घर लेके आया तो कोई मुझसे रास्ते पैसे जो मेरे जेब में कुछ 10-5 रुपये मैंने उसका था तुम आ दिए। अब मैं अपने घर लेके आया, घर लेके तो आ गया। अब मैं कह रहा यार जितनी बड़ी मूर्ति उतना बड़ा तो मेरा मंदिर ही है जी, कैसे होगा, पापा मुझे डांटेंगे। तो उस मूर्ति को मैंने घर के पीछे छुपा दिया अपने। अच्छा, वो जो नीम करौरी जी की मूर्ति थी घर के पीछे छुपा दिया? गेट के पीछे। गेट के पीछे? अच्छा। हाँ, क्योंकि पापा डांटेंगे। देखे नहीं, डांटे नहीं? डांटेंगे नहीं, क्योंकि जो हमारे घर की चौकी है ना, वो नीम करौरी बैठे थे, तो फिर और के भगवान का स्थान नहीं बचता बैठने का। मैं कहा, अब मैंने अपने मन में बोला गुरु जी ठीक है, अब जब समय आएगा तब मकान बनेगा, तब आपके लिए मंदिर ज़रूर बनाएंगे हम, तब तक के लिए आप साथ रहो। अब ऐसे ही होता है गुरु जी, मैं पूजा करने बैठता हूँ तो मैं सबका ध्यान करता हूँ, और आप भी दिखते हैं। जब मैं आसन बैठाता हूँ तो ये प्रभु हैं, पहलवान जी बताते हैं आप तो इनको, ये आ जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, आप पीछे बैठे रहोगे लाल कुर्ते में किसी भी चीज़ में, या घूमते रहोगे कमरे में। मतलब ये चीज़ मुझे सोचनी भी नहीं पड़ती। मतलब एक होता है ना माइंड में तुम इमेजिनेशन करते हो, इमेजिनेस करो, फोकस डाल रहे हो, वो डाल रहे हो, कुछ नहीं करना पड़ता मुझे। मेहंदीपुर के ऐसे लगे पीछे बैठे हैं, मूर्ति बनी, प्रियतरा जी बैठे पीछे, भैरव बाबा जी बैठे पीछे, आँख खोलो सब गया,
आँख खोलो तो एकदम ब्लरिंग होती, ब्लैकिश ब्लैकिश दिखता है बस, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। फिर काल भैरव जी का भी मैंने एक हवन कर लिया। मैंने कहा कर लेते हैं, समय है, समय क्यों वेस्ट करना। करा तो उस फिर मुझे नीले कलर के काल भैरव जी दिखे। असली वही होता है। हाँ नीले कलर के, असली वही होता है। हाँ अग्यारी के साथ, अग्यारी रखी हुई है और वो है। फिर मैंने आगे आगे बढ़ के मैंने आपकी थोड़ी बहुत ना गुरुजी, मैं था ऐसा था कि मैं आपकी स्टोरी का स्टडी करता था, मतलब एकदम फिलॉसफी करता था, एक तरीके से स्टडी करता था कि मैं कहूँ गुरुजी का पास्ट देखते कैसा है। तो मैं आपकी वो वाली वीडियो भी देखा जब आपने और गुरु माँ की पहली वीडियो थी, आज से 2-2.5 साल पहले, नॉर्मल कैमरा कुछ भी नहीं, आप बात कर रहे हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम भी कर सकते, बहुत सी घटना वीडियो। घटी ये सब हुआ। आपकी पहली वीडियो जिसमें हम लाइव बताते थे कि मैंने हनुमान जी की साधना करी, मुझे हनुमान जी उड़ते हुए दिखाई दिए। मैं सब वीडियो, बहुत पुरानी पुरानी वीडियो में सर्च करता रहता था कहाँ है। अच्छा। मेरी आदत ये थी, मैं कहता था प्रभु ने जो करी वो देखूं। फिर मैंने एक पंचमुखी की साधना देखी, आपने एक पंचमुखी लड़के का अनुभव बताया कि वो गया था मंदिर, उसको माला पहनाई। हाँ। अब मेरे क्यूरियोसिटी जाग गई मेरे अंदर, मैं कहूँ मैं भी करूँ। फिर मैंने पापा बोला मुझे साधना करनी, करे कर ले, टाइम है तेरे पास। मैंने बोला हाँ मैं कर लूँगा, थोड़ा जल्दी उठ लूँगा, क्या करूँगा 6 बजे उठ लूँगा। पहले भी मैं 6-7 बजे उठता था थोड़ा। तो मैंने पंचमुखी हनुमान जी की साधना शुरुआत करी। या जैसा फॉर्मेट था, संकल्प लेके प्रभु मेरा ये है, ये मेरे वो है क्या नाम कहते, परेशानी है, सिद्धि हेतु, ये सब चीज़ें जल छोड़ के साधना शुरू कर दी हमने। तो पंचमुखी साधना करते मेरे 5 बंदर दिखे शमशान में। ये मेरे साथ बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मुझे वो चीज़ें वहीं दिखती हैं शमशान में चीज़ें। कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, शमशान गेट के बाहर देखेंगे पानी पीते हुए बैठे हुए, और मेरे दादाजी कहते हैं वानर गेट के बाहर बैठे रहते हैं, और जब मैं घुसूंगा तब साथ में घुसेंगे, तब अंदर आते हैं ना, गेट चौकीदारी करेंगे बैठकर। तो ये चीज़ हुआ। अब मैंने 5 वानर देखे। उसके बाद फिर गुरुजी 5 वानर देखे। फिर मुझे कोई एक इंसान बता रहा है, पता नहीं एकदम ब्लैक सपना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस आवाज़ आ रही है कि चक्र इस तरीके के होते हैं, ये चक्र का कार्य होता है, ये इसमें होता है, ये ऐसे, तो ये होता है। फिर आप मुझे कुछ गुरुजी समझा रहे हो, मतलब समझ नहीं पा रहा, थोड़ी फास्ट चल रही थी क्लिप। आप मुझे समझा रहे हो ऐसा होता है, दरबार के बाहर है, होटल के बाहर समझा रहे हो सब चीज़ें मुझे। फिर ये ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ गुरुजी कि जब साधना का समापन था, तब मैं काली माता की साधना करने के लिए जिद कर रहा था अपनी माता से सपने में। अच्छा सपने में। अच्छा सपना। तो मेरी माँ कह रही समझ नहीं, लड़का माता काली की साधना क्या समझ रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल वही कर रखा है इसने, पवित्र भी रहना पड़ता है, ये भी रहना पड़ता है। मैंने बोला मुझे करने में जिद कर रहा था। फिर मैंने किताब उठाई, साफ मंत्र लिखना चालू कर दे माता काली के वहीं, जो मंत्र मुझे याद भी नहीं है, मैं लिखना चालू कर दे बड़े से ओम मंत्र सब बढ़िया से। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा यार एक बार और करनी चाहिए इसको। जब लिख ही रहा हूँ तो कर ही लूँ। माता काली की नहीं, फिर पंचमुखी की फिर सोचा। अच्छा। हाँ तो मैंने सोचा चलो एक दिन रेस्ट कर लेते, फिर कर लेंगे, क्या जा रहा है, घर में ही है, पढ़ाई करता। फिर मैंने चालू कर दी फिर से हनुमान जी की साधना पंचमुखी फिर से। तो होता नहीं कि शुरू में छोटा दिख रहा है फिर बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो 5 पंचमुखी जो वो बड़े दिखने लग गए मेरे को सपने में। फिर मैं एक मंदिर में गया, तो मंदिर में जब मैं गया तो वहाँ मुझसे कह रहे हैं यहाँ पे अपना धागा बांध दो खोल कर, तो तुम्हारे यहाँ पे जितने संकट है, जितने भी बुरी शक्ति सब कैद हो जाते। तो वहाँ एक बड़ा सा वानर, लंगूर है वानर, इतना बड़ा वानर बैठा हुआ है, एक माता रानी का शेर घूम रहा है उधर। तो वो उस वानर से 2 जने कह रहे हैं प्रभु हमें केला सेब दे दो, तो उन पर गुर्रा आ रहा है। तो मैं केला सेब खाने के इंटेंशन से गया भी नहीं था वहाँ, मैंने उनको देखा तो वो मेरी आंखों में देखने लग गए। फिर मुझे कोई बता रहा है कि यहाँ के पत्थर मेहंदीपुर में लगे हैं, और वो जहाँ के वो पत्थर लगे हैं उस पहाड़ पे पहले से एक मंदिर स्थापित है, उस रास्ते पे काटे हैं, शिवजी पार्वती का मंदिर बन रखा है, ये देखा। वो तुमने 3 पहाड़ी का मंदिर देखा होगा, पंचमुखी हनुमान जी वहीं बैठे हैं ऊपर। हाँ वो तो मैंने देखा है आखिरी में। हाँ वहीं के बालाजी बैठे हुए हैं। हाँ तो ऐसे ऐसे कहानी बढ़ती गई। अब क्या हुआ, अब इसका ट्विस्ट आया बड़े एक सपने में कि आप बैठे हो ज़मीन पे, मैं ही बैठा हूँ ज़मीन पे, गुरु माता बैठी काली साड़ी पहन के। अब बता बने अनुभव मुझे। अच्छा। अब आगे, अब बता मुझे अनुभव। मैं कहा गुरुजी जितने अनुभव आपको बताए सारे मैं लाइन से बता नहीं, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ वानर देखे। अच्छा तुम बता रहे हो जो अनुभव जो मुझे आ रहे वो एग्जैक्ट सपने के अंदर आपको बता रहा हूँ मैं। अच्छा। और फिर आप कर पढ़ाई कर रहा है। मैं कहा गुरुजी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। माता कह रही, गुरु माता कह रही कैसे कर सकता है तू। मैं कह रहा माता जी आदत पड़ गई है मेरे को। फिर मुझे वहीं पर माता काली का मंदिर दिखा, मतलब तेल वेल और काल भैरव जी काली काली मूर्ति बड़ी बड़ी वहीं पर मुझे दिखी। फिर आगे आगे बढ़ते गए, तो आगे आगे जब बढ़ते गए ना गुरुजी, तो जिस दिन मैंने हवन करा फिर से दूसरी बार पंचमुखी का, तो मैं गुरुजी से ट्यूशन भी जाता हूँ, ऐसे मैं पूजा करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हो तुम अभी? मैं गुरुजी मैंने साइंस ले रखी है। साइंस? हाँ PCM ले रखी, मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। 12th में हो? हाँ जी 12th में हूँ सर। और मैं 6 बजे ऐसे मैं पूजा करने बैठ जाता हूँ, मतलब। तो इतना समय निकालते कहाँ से हो तुम? ऐसे पढ़ाई के दौरान ही मैं इतना सारा?
जैसे कि गुरुजी मैं 6 बजे उठ गया, समझना आप 6 बजे उठा तो मेरी मम्मी भी उठ जाती है, मम्मी उठी पापा के लिए खाना मैंने पापा को ड्यूटी भेज दिया, बहन को स्कूल भेज दिया। अब मैं उठा तो मम्मी मेरे को चिल्लाती झाड़ू नहीं लगाई पोछा नहीं लगाया। हाँ हाँ, मम्मी सबके ऐसे होते हैं। हाँ, झाड़ू नहीं लगाया पोछा नहीं लगाया, तो वो बात थी। फिर मैं उठता था तो मैं झाड़ू पोछा लगा देता था, झाड़ू पोछा लगाया तो मैं कहता मम्मी जाओ तुम नहा लो, फिर मैं नहाता हूँ। तो मम्मी नहा के बैठी, तब तक मैं लेट के थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर सो लिया थोड़ा सा। फिर उठा, फिर मम्मी बैठ गई उधर, तो मम्मी, अब गुरुजी मंदिर छोटा है तो मम्मी बैठ जाती, मैं भी बैठ जाता साथ में कंबाइन करके, तो मैं बैठ जाता था। तो उस टाइम भी मैं 54 पाठ करता था और 21 माला करता था। तो मम्मी पहले उठ जाती, मम्मी गुरु मंत्र करती थी। अच्छा, वो गुरु मंत्र करती थी, वो जल्दी उठ जाती थी। वो जल्दी उठ जाती थी, मम्मी गुरुजी के पैर, उनके गैप है पैरों में, तो उनको ज़्यादातर बैठते तो पैर सुन्न हो जाते हैं, फिर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा काम नहीं करता वो। हाँ तो उनको मैं कहता हूँ मम्मी आप ज़्यादा वो मत करा कर। हाँ, मैंने नीचे बैठने में दिक्कत हाँ होगी उनको। दिक्कत, तो उन्हीं के चक्कर में गद्दा भी लाया था सॉफ्ट वाला बैठने के लिए, उसके ऊपर आसन। तो मुझे 2 घंटे लग जाते थे शुरू में, 2.5 घंटे लग जाते थे, मैं उठता था। उठा, अब मैंने थोड़ा नाश्ता बना दे, चाय बना दी, बिस्किट कुछ भी हो खा लिया मैंने, खा के मैं 11 बजे शार्प पढ़ने बैठ गया। अच्छा 11 बजे, तो 11 बजे से 11 से 12 लैपटॉप पापा ने मुझे दिलाया था, तो जो जो मैंने कोर्स लिया उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था, दबा के प्रोजेक्ट्स बनाता था। प्रोजेक्ट्स बनाए 11, ज़्यादा नहीं, एक 11 से 12 स्टडी करा, गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के बारे में स्टडी करा, खूब बड़े डीप स्टडी करा, मॉक इंटरव्यूज देके सबके। अब फिर 12 बजे से 1 बजे तक या 2 बजे तक साइंस पढ़ी बैठकर, केमिस्ट्री के सब लर्न करा, डायग्राम पढ़े, ये करा। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा मैथ बनाई, रिवीजन करा बैठकर। फिर हिंदी इंग्लिश भी मैंने ले रहा, मैंने हिंदी इंग्लिश नहीं छोड़ूंगा, हिंदी इंग्लिश थी, उसकी ग्रामर पढ़ी, रिपोर्ट्स बनाई, एप्लीकेशन, हर चीज़ मैंने पढ़ी। फिर लास्ट में एक चैप्टर रीड करता था हिंदी इंग्लिश में से। फिर लास्ट में बैठा तो थोड़ी देर फिर माइंड रिविजन करता था। फिर थोड़ी देर मैंने एक्सरसाइज करी, हाथ पर चला ली, थोड़ा आपको बताया घाट की तरफ घुमाया टहलाया, फिर थोड़ा फ्रेश हो गया। फिर आया, नहाया धोया, क्योंकि गुरुजी नहाया धोया। फिर मैं 6 बजे फिर बैठ गया पूजा करने, 6 साढ़े 5 बजे का एग्जैक्ट बैठा। तो 7:30 बजे मैं उठ जाता था पूजा, 8 बजे का ट्यूशन होता था मेरा, कभी 7:50 पे भी उठता था मैं, तो भगता था तेजी से। तो 7:30 बजे पूजा करके उठा, और अगर टाइम बचा तो मैं थोड़ा खाना खा लेता था, क्योंकि भूख लगती थी मेरे को। खाना खा लिया, 8 बजे ट्यूशन चला गया, 8 से 9 ट्यूशन पढ़ लेता था। फिर 9 बजे ट्यूशन आया, तो 9 बजे बाद थोड़ा त्राटक कर ली, थोड़ा पापा बैठे, पापा के साथ थोड़ा। त्राटक भी करते हो? हाँ त्राटक में क्या करा तुमने, क्या होता है उसको? एक तो बताओ जरा, क्योंकि देखने वाले जो लोग हैं उनको मालूम चले थोड़ा। एक दो आपने ध्यान मुद्राएं आपने बहुत पहले बताई थी, एक सिगुण और एक क्या नाम था, सिगुण और एक और 3 गुण बताए थे। इसमें वो होता है कि आप आंख बंद करके जाप करते हो और सारा फोकस यहाँ लाते हो ध्यान के अंदर। एक होता है कि आप आंख बंद करके मंदिरों के भगवान के बारे में सोचते, एक ये था। एक होता है जो आंख खुली करके आप किसी डॉट पे या ब्लैंक स्पॉट बना दो, उसको देख रहे हो। और ये जो है एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन से नहीं होता ये दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ता है। तो आपने बोला था कि आप बीज मंत्र से कर सकते हो, गुरु मंत्र से कर सकते हो, कोई भी एक मंत्र से कर सकते हो जिसमें ओम लग रहा हो शुरुआत में। ओम नहीं लग रहा तो हाँ मनमते रुद्रात्मक ओम फट ले सकते हो। तो मैंने त्राटक शुरू किया। त्राटक के बारे में मेरे पापा ने त्राटक के लिए क्या तैयारी करी तुमने? त्राटक के लिए गुरुजी तैयारी तो कुछ खास नहीं थी, साधना के बाद मुझे त्राटक के बारे में इतना पता नहीं था, झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे फादर जैसे आपकी वीडियो देखते थे, वो मेरी उसके चक्कर में आपकी वीडियो देखते रहते थे, मेरे को फोन आते थे गुरुजी ने नहीं साधना भेजी, गुरुजी ने यही बताया। पापा जी तुम्हारे? पापा मुझे रिमाइंडर देते थे कि गुरुजी ने ये भेजा है, इसको जल्दी देख, वीडियो नहीं देखेगा तो मारूंगा। ओ तेरी क्या बात है। मतलब ये मेरे पापा के अंदर था कॉन्सेप्ट कि देखो। बहुत अच्छी बात है। आजकल के जो मम्मी पापा होते हैं वो बच्चे को पूजा से दूर भगाते हैं, कहते हैं पढ़ाई करो, कुछ बनना है, इंजीनियर बनना है। एक पहले पिताजी हैं जो कह रहे हैं देख पूजा कर, भक्ति कर, नहीं तो मारूंगा। कितनी अच्छी बात है, बहुत सॉफ्ट प्यार है तुम्हारे पिताजी का। तो उन्होंने बोला, उसमें ब्लैक डॉट देखते थे तुम या फिर जोत देखते थे, क्या देखते थे? मैंने क्या करा था, टीका था, मैंने बोला काला क्यों बनाना, प्रभु का ही लाल बना दो। तो प्रभु को मैंने ऐसे उंगली में लिया, थोड़ा सा गीला करा और दीवार पे लगा दिया, लाल टीका बनाया, लाल सर्कल्स में। अब उसी को देखता रहता था मैं, शुरुआत में देखता रहता था। अभी जो भी मैं कर रहा हूँ गुरुजी, उसमें मुझे क्या नाम कहते हैं, नीले नीले दिखाई देना, पूरी दीवार नीली हो जाती, पूरी दीवार नीली, पूरी नीली। और दीवारें भगवान के स्तंभ दिखते हैं, आंखें दिखते। अब ये शायद मेरे माता को भी नहीं मालूम, मेरे पिता को भी नहीं मालूम एक बात, कि मुझे दीवारें भगवान दिखते हैं। भगवान ऐसे कि अगर मुझे कोई पेंसिल दे दे और जो उनका स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ वो तुम देख के बता दो अच्छा ये भगवान, ये आंख है, ये नाक है, पूरी हनुमान जी का पूरे एकदम आधे हंस रहे हैं यहाँ से, कान, ये आंख, ये नाक मुझे पूरी दिखती है ना। तो मैं उन्हीं को देखता रहता हूँ कि यार मैं उन पे भी धूप बत्ती हूँ, दीवार पे, मम्मी कहते दीवार पे धूप बत्ती क्यों मारी, में भगवान है, मुझे भगवान दिख रहे हैं वहाँ पे। अब मुझे क्या होता है, जैसे मैं त्राटक कर रहा हूँ, तो त्राटक करने के समय क्या होता है ना कि मुझे आंखें दिखाई दे रही दीवारों पे, हर जगह आंखें 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 आंखें। अब मैं यही देख के चल रहा हूँ यार आंखें क्यों दिखाई दे रही हैं,
आंसू आ जाते थे। अब गुरुजी थोड़ा मेरे में ये भी होता था कि मैं 9:30 बजे बैठा आकर 8 से 9, और कभी कभी ट्यूशन से थोड़ा लेट छूटा, 9:10 9:20 हो जा गया, क्योंकि सर मेरे थोड़े वो नहीं कर, सर जानते थे मैं पढ़ाई करता हूँ, टेस्ट सब देता हूँ। तो अपना मैं कभी अगर मेरा 9:10 तक पढ़ लिया, आया हाथ पैर धोए बैठ गया, तो मैं सोचा था कम से कम आधा घंटा तो करूँ। आधा घंटा तो कम से कम तटक करूँ बैठ के। हाँ, क्योंकि फिर वो स्टार्टिंग प्रोसेस ही रह जाता है एकदम। तो मैं करता था तो पापा भी आ जाते थे, तो मैं सोचा था पापा को रेस्ट करना है, तो मैं आधा घंटा करता था, आधा घंटा करके मैं उठ जाता था। तो उठता था तो पहले मैं आसन में बैठे रहते ऐसे करता था, तो ऐसे जब मैं करता था ना, तो यहाँ पे मेरा पूरा वाइट बन जाता था, जैसे रंगोलियाँ निकल रही हैं यहाँ से, अच्छा, पूरी वाइट, पूरा वाइट। अगर कोई कोई हो, अगर फोटो खींचे तो दंग रह जाए, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसी मैं होता है। समझ नहीं पा रहा हूँ। छोड़ दिया भी कर रहे हो? कर रहा हूँ गुरुजी, आपके कहते दरबार हैं आने से पहले भी करा मैंने, एक दिन पहले भी। होगा होगा। मैं गुरुजी एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, और हाँ, दबा के होगा, यही देखो, मेरे सब कुछ पापा ने देखेगा। पापा को ये बताया। बंद करने के बाद तुम्हें सारा दिखेगा। हाँ, मैं हॉट चेक में कर, मेरे दिमाग में अगर आके देखे तो पागल हो जाएगा अगर गुरु समझे। पूरा एकदम सफेद, पूरा एकदम वाइट, मतलब इससे भी ज्यादा वाइट, ऐसी रोशनी बिल्कुल। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुजी क्या हो रहा है। तो मैं उठ जाता था। अब यही करने के बाद मुझे परछाई दिखती थी, यही करने के बाद मुझे परछाई दिखती थी, मतलब कोई बैठा परछाई दिखी मुझे, बस इतना। और इसके बाद जब मैंने पंचमुखी की साधना जब गुरुजी कर ली, तो फिर मैं बीज मंत्र पे उतर आया, हनुमान जी का। हनुमान जी का बीज मंत्र। फिर मैंने इसकी चीज़ भी स्टडी करी, मैं ना आपकी चीज़ों को स्टडी करी कि प्रभु ने क्या क्या चीज़ें करी। तब मुझे आप बताते थे आपकी वीडियो में, मतलब मैंने डीप स्टडी करी कि आपकी मम्मी बताते थे कि आपकी वाइफ घर पे नहीं थी, आप एसी में दोपहर में सो गए। तो फिर आप जब सोए, आप कहते थे कि मैं, आपने अपने भगवान से बोला, बाबा से, कि मैं तो सबका बता देता हूँ, मेरे को कौन बताएगा अनुभव, ऐसा आपने बोला, कुछ अच्छा बोला। तो फिर आप सो गए, तो आपने बता, आप वीडियो बना रहे हो, आ रहे हैं हनुमान जी उड़ते हुए बवंडर लाते हुए, और रुक गए आपके घर के सामने, और कह रहे हैं राम राम राम, मतलब इसे वो क्लैरिटी से मैं समझा। तो मैं सोचा कि करना चाहिए। तो मैं गुरु जी ने 11-11 दिन की मैंने करी। पहले मैंने 11 दिन करी तो मैं 108 करता था 11 दिन। तो उस टाइम मैं हनुमान चालीसा नहीं 108 वही कर रहा था। तो पहले मुझे बड़ी सी हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दी, मतलब वो दीवार पे पेंटिंग जो भी होती है ऐसी ऐसी माता काली जैसी दिखाई दी। तो उसकी मैं आरती कर रहा हूँ। फिर आगे आगे बढ़ा, तो फिर मुझे कोई बता रहा है, मैं मेहंदीपुर में हूँ, तो मैं कहीं दरबार बना रहा हूँ, ज़मीन लेके दरबार बना रहा हूँ। तो मुझसे कोई पूछ रहा है, भैया आप क्या कर रहे हो? तो मैं कह रहा हूँ यहाँ दरबार बन रहा है। और इसके बारे में मैंने पापा से बहुत स्टडी बातें करके, पापा मैं अगर हो गया ना, मैं ज़रूर लोगों की सेवा करूँगा। मतलब मेरा एक गुरुजी है मोटिव कि मैं ज़रूर, मैं अगर ज़िंदगी में अगर कभी भी कामयाब हुआ तो मैं अपने से पहले उनको देखूंगा, और अपने जो भी मैं धन की प्राप्ति हुई उस सब मैं उसमें लगा दूंगा, मुझे नहीं चाहिए 1 रुपया। अगर मेरे जो भी अगर शौक होंगे, सच बोलूँ गुरुजी, अगर मेरे कोई भी शौक होंगे तो वो शौक बाद में है, पहले मेरे लिए वो हैं, क्योंकि वो असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करना ज़रूरी है। अगर मैं कामयाब हो रहा हूँ तो प्रभु ने कुछ सोच के ही देंगे मुझे, क्योंकि मेरे यही 2 लक्ष्य थे कि मैं इन्हीं पे 2 पे डटा रहा हूँ। त्याग तो सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, सेक्रीफाइस नहीं करोगे, चाहे वो दोस्ती का सेक्रीफाइस हो। मेरा गुरुजी आज की डेट में कोई दोस्त नहीं प्रभु के अलावा। मेरे जितने दोस्त, सबसे मेरा कांटेक्ट टूट चुका है, कोई मुझसे बात नहीं करता। अगर कोई मुझसे मिलता है रास्ते में, गली में, कॉलोनी में, मार्केट में, तो पता है क्या कहता है, तेरे भाव बढ़ गए, भाव बढ़ गए। तू आजकल गली में नहीं दिखता, मार्केट में नहीं जाता, कुछ खाता पीता नहीं। मैं वो सब प्यार लेसन कहा गुरुजी मैं खाता नहीं। खाता पीता नहीं है, हाँ हमारे साथ घूमता नहीं है, हाँ हमारे साथ मटर गश्ती नहीं करता, उल्टे पुल्टे काम नहीं करता। तो साथ के दोस्त ही 12th क्लास में बच्चा पढ़ता है। 12th क्लास में आपको पता है किस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है। और वो बच्चे इसको जरूर टीज करते होंगे, हमारे साथ नहीं घूमता, तेरे भाव बढ़ गए तो बड़ा ज़्यादा हाई फाई आदमी हो गया। और देखो, भगवान की भक्ति जब करते हैं ना, कलयुग जैसे जगह समय में, तो ऐसे ही होता है। लोग चिढ़ाने वाले, पिन मारने वाले बहुत मिलेंगे, और वो ये कहेंगे छोड़ दे, पूजा पाठ में क्या रखा है, बुढ़ापे में करियो, ऐसे बोलते हैं लोग। और ये छोटी सी उम्र का है बच्चा, इतनी साधनाएं करी हैं इसने, इतने पाठ करें, इतने जाप करें, तो नियम कैसे मैनेज किए तुमने, नियम कैसे कर? क्योंकि इस उम्र में तो खाने पीने का बहुत शौक होता है। गुरुजी, शुरुआत में क्या था, जब मैंने साथ आपको बताया कि पहले काटता था, तो पहले मैं क्या करता था कि घर में तुम्हारे पापा ने बिल्कुल रोक लगा दी। मतलब मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे इस चीज़ में, प्रभु के मामले कह रहा है कि देखो प्रभु है, मजाक नहीं इनसे, प्रभु है मजाक नहीं। कोई भी कहे, हमारे घर में बहुत से लोग कहते थे अरे देखो पूजा कर रहे हैं, अरे बड़े बालाजी आके बैठ गए घर में। मतलब अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो सच था गुरुजी बताया कि बालाजी थोड़ी ना आके घर में बैठ जाएंगे, तुम्हारे बड़े भगत बन रहे हो। क्योंकि मैं गुरुजी हवन भी करता था, तो पहले अपने घर में, मेरे घर में वो नहीं बन रखा ना रोशनदान, तो जो हवन का धुआं होता धुआं हो जाता था है। तो मेरे दादाजी के पास जाता था। तो मेरे दादाजी थोड़े हार्ट के पेशेंट भी, और थोड़ा वो ड्रिंक में करते थे। जब उनके ऊपर मसाने की क्रिया थी तो उससे जलते थे।
तो इस चक्कर में छत पे जाके करना शुरू कर दिया। फिर मैंने छत पे हवन करना शुरू करा, तो सब मुझे टॉन्ट मार देते कि तू क्या कर लेगा, तू क्या किन कर, चीजों में पड़ गया, क्या कर रहा हाँ है? क्या कर रहा है, इस समय हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, कितनी पूजा पूजा कर रहा है। फिर अगर मैं पूजा के बारे में बताऊँ तो घूरते हैं गुस्से से, एक अलग। चलो वो एक्चुअली में समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, रोकते हैं पूजा पाठ से, फिर भी तुमने पूजा पाठ जारी रखी। और ये बात सच है, कब किसकी जुबान पे सरस्वती बैठ जाए, आस पड़ोस वाले या फिर यार दोस्त कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बड़े बालाजी आके बैठेंगे, सच में ही उनकी जुबान पे सरस्वती बैठी, बालाजी महाराज और नीम करोड़ी हनुमान जी महाराज को खुद उठा के लाया, घर में बैठाया है। हुआ है ना, हाँ वानर साथ में चलते हैं ना। अब ये सामने वाला क्या समझेगा, हनुमान जी महाराज की भक्ति शक्ति इस बच्चे के साथ चल रही है, तो नियम क्या क्या दिक्कत है, कैसे करेगा आप? तो गुरुजी नियम क्या था कि शुरुआत में अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब था, अपने डायरेक्शन से हटा हुआ था। तो शुरुआत में मैं 7-11 करता था ना, तो मैं ना पहले ना एक पढ़ने आता था बाहर, एनजीओ था कोई, खान मार्केट, आपने सुना हो नाम, लोधी रोड। हाँ हाँ, खान मार्केट है। पहले हम सर वहीं पे रहते थे, वहाँ से हम शिफ्ट हुए थे सरताघर, मतलब मेरे फादर का बचपन भी वहीं बीता था, खान मार्केट। खान मार्केट में, लोधी रोड में। तो वहीं का एनजीओ था, वहाँ के लोग जानते थे, तो वहाँ पे मैं इंग्लिश सीखने जाता था। इंटेंशन इंग्लिश सीखना भी था और साथ में थोड़ा घूमना फिरना भी था। ये मेरे सच्चाई है, पापा को भी नहीं पता, घूमना फिरना भी इंटेंशन था। पापा मुझे फ़ोन मिलाते थे कि बेटा कहाँ है, मैं कह देता था पापा मैं क्लास में पर बाहर घूम रहा हूँ। ये उस टाइम था गुरुजी। हाँ होता है ये, अब हाँ ये मैं उस बच्चे हैं, टाइम, बच्चे शरारत थोड़ी बहुत करते हाँ हैं। पापा ने, क्योंकि उस टाइम पापा मुझे फ़ोन देते सिक्योरिटी के लिए कि तू जा, मैं तेरे को फ़ोन अब करूँगा। पापा देख रहे होंगे तुम्हारा पॉडकास्ट। क्योंकि पापा भी जो थे वहाँ पर उसी एरिया में ड्यूटी करते थे, मिनिस्ट्री वहीं पर है पार्लियामेंट के पास। तो मेरे फादर मुझे फ़ोन करते थे शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम की क्लासेस होती थी। एक टाइम फ़ोन करा, बेटा कहाँ है तू, मैंने बोला पापा क्लास में। उस टाइम मैं लोधी गार्डन में घूम रहा था, सुनाओ आप, लोधी गार्डन से पार्क बहुत बड़ा है। तो मैं लोधी गार्डन में घूम रहा था, तो उस टाइम मैं झूठ बोल रहा था, तो मुझे झूठ का बड़ा रिग्रेट फील होता था अपने ऊपर, हाँ मैं ये क्या कर रहा हूँ। अपने फ्रेंड के साथ मिल के मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज़, है ना। तो उस टाइम गुरुजी फ़ोन में बैलेंस रहता था, क्योंकि मेरे फादर उस फ़ोन से बैलेंस ना मेरी मम्मी के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते थे। तो उस फ़ोन में बैलेंस रहता था, 56 जो भी पैसा हो उसमें। तो अब मेरे पास पैसा है, मेरे को मालूम, मेरे दोस्त को नहीं मालूम है कि मेरे पास पैसा है। तो वो हिंट करते थे, आइडिया लगाते थे, बस पैसा है, कुछ ना कुछ कैसे सच निकलवा के खर्च करवा देते थे। तो जैसे मोमोज खा लिए, कभी पनीर मोमोज खा लिए, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, तो उसमें से प्याज लहसुन होता था, अब मैं उस टाइम खा लिया करता था जब मैं काटता था पूजा, उस समय की बात है गुरुजी। ऐसे जब पूजा को काटते थे तुम? हाँ, जब तक मैं गुरुजी वहाँ पर था। फिर मैंने एक टाइम क्या करा, मैं सोचा चलो म्योनीस खा लेते, चटनी नहीं खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खा लूँ, कहाँ प्याज लहसुन आ अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी मेयोनीज खा लेते थोड़ा, हैं। आज ये भी थोड़ा दिमाग लगाया मैंने उस टाइम पे, हैं। तो ये हुआ, फिर मैंने उस टाइम थोड़ी देर सोचा कि यार मैं पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, पैसे दे के भेज रहे हैं, मेट्रो का एक तरह का किराया 90 रुपये पड़ जाता है मेरा, बाकी रिक्शे का अलग 40-50 रुपये पड़ जाता है, दिन का 150, मतलब महीने का 3-4 हज़ार रुपये मेरे ऊपर लगा रहे हैं, और मैं ऊपर से ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक नहीं है, मतलब मेरे को खुद को फील हुआ। तो मैंने ना, फिर पापा ने मुझे एक दिन बोला, मैं उससे पहले देहरादून गया था, और उन्हीं की तरफ से उन लोगों ने मुझे समझ के, मतलब मेरी उस टाइम नॉलेज है, तो मुझे लद्दाख लेकर गए थे वो लोग। अच्छा। लद्दाख में मुझे वर्कशॉप कराई थी, एक स्कूल था, उस स्कूल में मैंने वर्कशॉप दी थी, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को मैंने वर्कशॉप कराई थी लद्दाख में जाकर। आज से 1 साल पहले, जब मैं 15 साल का था, उस टाइम मैंने वर्कशॉप कराया, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को उस टाइम मैंने वर्कशॉप कराई थी। 11 दिन की ट्रिप थी मेरी, मतलब ले जाना सब उन्हीं का था, मेरा 1 रुपये जेब से नहीं गया, ले जाना, खाना पीना, होटल सब उन्हीं का। तो वहाँ लद्दाख, फिर वहाँ से आया तो मैं दीदी की शादी में चला गया था, बुआ की, देहरादून। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा तेरा बर्थडे आ रहा 25 तारीख को, टीचर ने वहाँ के बोला था बेटा तेरा बर्थडे है, कुछ खिला। मैंने उसी दिन सोच लिया कि वो दिन मेरा आखिरी, उसी दिन खाऊंगा अब बस। अच्छा, हाँ, बर्थडे वाले दिन खाऊंगा। तो मैं गया था जनपद में, खाया पिया मैकडोनल्ड्स में जाके, मेरी तरफ से टीचर ने ट्रीट दे दी कि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट था, बात करने में अच्छे थे, मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था। खाया पिया, फिर वहाँ से चला गया। फिर मैंने उस दिन बिना बताया, ना टेक्स्ट ना कॉल, छोड़ दिया। अच्छा। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर वहाँ पे 2-4 बार कॉलें मेरे दोस्तों की तरफ से आई, टीचरों ने बोला कि शुभम गायब सा ही हो गया, दिख ही नहीं रहा मेरे को, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा। फिर मैं वहाँ से बिल्कुल ऐसा दूर हटा, और वही दिन तक गुरुजी, उस दिन से मैंने प्यार लहसुन छोड़ दिया। अच्छा, उसी दिन से छोड़ दिया था, पर गुरुजी का तब भी थोड़ा सा, फिर मेरे मन के अंदर आया कि यार थोड़ा त्याग प्रभु के सामने बोल के करा जाए। तो मैंने अपने अंदर एक निर्णय बना लिया कि मैं प्यार लहसुन नहीं खाऊंगा जीवन में, छोड़ूंगा जब तक से त्याग नहीं करूंगा ना। अगर किसी देखे मेरे अंदर लार आ रही है, कुछ भी आ रही है, नहीं खाना, भूखा रह लो मत खाओ, वो नहीं खाओगे तुम मर जाओगे,
क्यों खाना वो चीज़ जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं, वो मैं कैसे पसंद कर जब लूँ? इतना त्याग तुमने किया मन से, हाँ। बाहर से सबको दिखा रहे थे, अंदर से नहीं था, हाँ। जब अंदर से त्याग किया क्योंकि तभी अब तो उनकी मैं कृपा मिली। तो मैं नहीं पीता था गुरुजी, उसका भी मैंने त्याग कर दिया। मैंने बोलते गुरुजी कोई नशा वशा नहीं करूँगा जीवन में आज के बाद, आज की नहीं कभी भी नहीं, और उनकी संगत में नहीं रहूँगा जो वो करे, क्योंकि मैं अपना आचरण व्यवहार सब साफ रखूँगा दूसरे के प्रति। दूसरे के प्रति मैं किसी को हानि ना पहुँचाऊँ, ना फिजिकली ना मेंटली। अगर वो गलत भी है तो उसको सही सही बताऊँ मैं, क्योंकि कि हमें उसका गलत बताने का हमें किसी ने हक नहीं दिया। जब तुम उसके बारे में सही नहीं बोल सही सकते नहीं बोल तो सकते गलत तो बोलने गलत का हक बोलने की जरूरत तुम्हें नहीं। प्रभु ने नहीं दिया है। कोई इंसान जितना भी गलत तो सही बोलो। अगर मेरे को कोई रिलेटिव टॉन्ट मारता है, गलत है उसकी, तो मैं उसको कहता हूँ नहीं, मेरा हक नहीं बनता उसको बोले, वो तरक्की करे खूब।